गीता, गीता। अरे विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पे? आना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, आना पड़ा। आना पड़ा मतलब? तुम अमीर लोग हो, हम गरीब लोगों की क्या समझोगे? कहीं शादी का प्रस्ताव तो नहीं लेकर आए? नहीं, मैं तो शादी का प्रस्ताव लेने आया। तो मैं तो तुम्हें समझाने आया था, लेकिन तुमने जिस जिसका दिल तोड़ा है वो तुमने बहुत गलत करा है। वो विजय है। क्या है मतलब? भाई विजय है ना, वो तुम्हारे घर में इतना शराब पीने लग गया है, इतना कुछ करने लग गया है कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बहुत पागल हो चुका है वो तुम्हारे पीछे। विजय? हाँ, दिन रात सपने देखता रहता है तुम्हारे। विजय? विजय मुझसे इतना प्यार करता है और मुझे पता भी नहीं। और हाँ, सूरज, सूरज का क्या होगा? सूरज? हाँ, सूरज को क्या हुआ? सूरज भी तुम्हारे घर में पागल है यार। वो भी दिन रात तुम्हारे सामने देखता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कहता रहता है मैं गीता से प्यार करता हूँ, गीता से प्यार करता हूँ, मैं गीता से शादी करूंगा, गीता अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। क्या? प्लीज तुम बचा लो उन दोनों को यार, वो दोनों भाई मर जाएंगे यार, प्लीज तुम बचा लो। क्या सूरज भी? सूरज भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं दो से शादी कैसे कर सकती हूँ? प्लीज शादी तो एक से करूंगी ना। तुम शादी किसी से भी करो, लेकिन उन दोनों को बचा लो प्लीज। एक एक कर उनसे बात कर लो। लेकिन शादी तुम चाहे एक से करना, लेकिन एक एक कर प्लीज उनसे बात कर लो यार। वो मेरे को उनका दुख देखा नहीं जा रहा, वो दोनों भाई अपनी हत्या कर लेंगे। लेकिन मैं शादी किससे करूं? वो तुम्हारे हाथ में, तुम शादी किससे करोगे मैं तुमसे नहीं कह सकता, लेकिन ये तुम मुझे बचा लो यार, प्लीज बचा लो तुम यार। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? उन दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में। अच्छा लड़का है, अपने बारे में ना सोच के उन दोनों के बारे में कितना सोच रहा है। लेकिन मैं विजय से मिलूंगी और विजय से बात भी करूंगी। हाँ, मैं कल ही उससे मिलती हूँ। शायद यही घर है। विजय? विजय? तुम और यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैंने सोचा मैं तुम्हारी हवेली देख आऊं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा तो बहुत बड़ा चाय पत्ती का बिजनेस है ना? सॉरी, झूठ बोलने की, लेकिन इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। मैंने तुम्हें धोखा जरूर दिया, लेकिन अपना मानकर प्यार जो करता था, लेकिन सच्चे प्यार की कदर आज की दुनिया में कौन जानता है। वैसे कैसे आना? मुझे पता चला था कि तुम मेरे प्यार में इतने डूबे हुए हो कि मतलब अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे। हाँ, सही बात, मेरी नींदें उड़ गई हैं। हाँ, जानता हूँ कि तुम मेरी औकात से बाहर हो, लेकिन ये दिल, साला ये दिल मानता ही नहीं है। हमेशा ये चाहता है कि इसमें गीता हो, लेकिन गीता चाहे तब आ पाएगी ना इस दिल में। हमारा तो दिल है, ये तो मानेगा ही नहीं। अरे प्यार खुशबू ही ऐसी है कि बिना सोचे समझे किसी से भी कर बैठती है। प्यार एक वो हवा है कि बिना सोचे समझे किसी से भी लग जाता है। कोई बात नहीं, मैं तो हंसी के लिए ही पैदा हुआ था। लोगों ने लात मारी, जूते मारे, अनाथ था ना, सबने मुझे धक्का दिया। आज तुमने भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। विजय, जिस रिश्ते में झूठ से शुरुआत हो वो रिश्ता कभी टिकता नहीं। और मैं यही कहूँगी, कभी झूठ मत बोलो। जैसा भी हो, जैसे तुम हो, सच ही बोलो, क्योंकि सच का रिश्ता हमेशा चलता है। तुम क्या सोचते हो मैं दौलत की भूखी हूँ? नहीं विजय, दौलत तो मेरे डैडी में बेशुमार है, लेकिन मुझे तो एक सच्चे प्यार की तलाश थी, और बस वही की तलाश में घूम रही हूँ। चल गया मेरा जादू, चल गया विजय तेरा जादू। अब लगता है अभी चांसेस हैं, और
वाह मेरी जान विक्की, क्या पासा फेंका है। सारी चालें मेरे हाथ में आ गई। ना विक्की को शुक्रिया आधा तो बोल दिया जाए। विक्की, विक्की। अरे जय, कैसा अब हाथ नहीं करेंगे मेरे भाई। क्यों भाई, क्या हो गया? बस ये मत पूछे क्या हुआ, तेरे भाई ने चांद में पीन डाल दी। अरे क्या हुआ भाई यार, तू कैसे था, खुद कैसे? बात तो बता मेरे को। क्या बताऊं, गीता आई थी। गीता आई थी? अरे मतलब मेरा जादू काम कर गया? जादू तूने, चाल तूने चली और पासे मैंने उठाई, और वो पासे सही भी पड़े। और मुझे लगता है कि गीता अब मुझसे प्यार करने लगी है, इसीलिए तो मेरे पास आई। और उसने ये भी कहा उसे मेरी गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। भाई जब तेरे भाई ने तुझसे बोला था कि गीता तेरे पास आई तो वो आई भी। थैंक यू मेरे भाई। और आज रात की ट्रीट मेरी तरफ से। ओके ब्रो, कमला बार में। बाय बाय। यही रेस्टोरेंट है जिसमें सूरज काम करता है। सूरज, सूरज आया। अरे ओ, तो तुम्हारे यहाँ पानी के जहाज चल रहे हैं क्या? तुम हाँ मैं, क्या हुआ? तुम यहाँ पे कैसे आई? कैसे? तुमने कहा नहीं था कि मेरे डैडी के पानी के जहाज चलते हैं, तो मैंने सोचा मैंने पानी के जहाज देखे भी नहीं, थोड़ा देख आती हूँ, तो मैं इसलिए चली आई। लेकिन तुम तो इस होटल में वेटर का काम कर रहे हो। हाँ, पर सॉरी, पर सॉरी किस बात की? तुमसे झूठ बोला। झूठ बोला, लेकिन आज वो झूठ पकड़ा गया। अच्छा ये बताओ तुमने ये झूठ क्यों बोला? क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए। तुम अब मानो या मत मानो, तुम इस बात को झूठ समझो या सच, पर मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, फिर भी मुझसे झूठ बोला? वो इसलिए कि आपके पिताजी जो हैं वो बड़े आदमी हैं, और अगर मैं उनको अगर अपना असली कारोबार बताता तो शायद है कि वो मुझसे आपकी शादी नहीं करते, और मेरी इच्छा थी कि मैं तुमसे शादी करूं और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं, सिर्फ इसलिए। और शायद तुम झूठ ना बोलते, अगर सच बोलते तो शायद तुम्हारी शादी मेरे से हो जाती। पर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन अब तो तुमने खुद स्वयं देख ही लिया है आंखों से। पर मैं देखो सूरज, ये झूठ बोल के ना तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मेरा दिल नहीं जीता। अगर तुम मुझसे सच बोलते ना तो शायद तुम मेरा दिल जीत लेते। और वैसे भी मुझे दौलत की कोई कमी नहीं है, और तुम्हें खुद भी पता है मुझे ना किस चीज़ से नफरत है, तुम्हें पता है? सिर्फ एक झूठ से, और वही तुमने बोला, इसलिए मैं तुमसे आज ये कहकर जा रही हूँ। पर मुझे अफसोस है ना इस बात का कि मैंने झूठ बोला, पर अब तो तुमने सब कुछ देख ही लिया है। लेकिन तुम अब छोड़ के जाने की बात मत कहना। सूरज, अफसोस करने से अब कुछ नहीं होगा। तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई, यही एक झूठ की वजह से। मुझे इस झूठ से सख्त नफरत है। मैं यही कहूँगी, आगे से कभी किसी को झूठ मत बोलना, और मैं कोशिश करूँगी कि तुम सुधर जाओ। क्या कर दिया ये मैं? या तो पहले सच ही बोलना था, या फिर अपनी औकात बनानी थी पहले, तब रिश्ता मांगने जाता। अब ना इधर का रहा ना उधर का। गीता, गीता। जी डैडी। अरे बेटा, कहाँ तक बात पहुंची? बहुत वक्त हो गया, अभी तक तुमने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। डैडी, मुझे एक लड़का पसंद तो आया है, लेकिन अभी कंफ्यूज हूँ कि मतलब शादी करूँ तो करूँ किससे? अरे बेटी, अगर तुम्हें पसंद आ गया है एक लड़का, तो शादी कर लो उससे। नहीं डैडी, अगर मैं एक से शादी करती हूँ तो दूसरे का दिल टूट जाएगा, अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा।
अरे तो बेटा शादी तो तुम्हें एक से ही करनी है, हमें उन दो से क्या मतलब है? उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डैडी, मुझसे वो दोनों ही लड़के मुझसे प्यार करते हैं। अरे बेटा हमें आप तुम्हें एक लड़का पसंद आ रहा है, उनके प्यार से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो तुम्हें पसंद आता है बस उसी को सेलेक्ट करो, उससे शादी कर लो फौरन। डैडी अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे बेटी ये समझने में कितना वक्त लोगी? कितना वक्त हो गया तुम्हें रिश्ते में पता है? अभी तक तुमने एक रिश्ता सेलेक्ट किया और उसमें भी तुम कंफ्यूज हो रही हो। ये सब क्या हो रहा है? डैडी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ हो क्या रहा है? अरे बेटा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। प्यार करता है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें तीनों में से एक रिश्ता पसंद आता है तो या तो उससे शादी कर लो, समझ गई? वरना मेरे दोस्त का एक लड़का है, उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बता चुका हूं तुमको। फिर तुम्हारी मैं वहां पक्की कर दूंगा और वहां तुम्हारा रिश्ता तय कर वापसी आऊंगा। लेकिन डैडी मैं भी कैसे बता सकती हूँ? बेटा शादी मैंने नहीं करनी, तुझे करनी है, कैसे बताएगी? ठीक है डैडी, मैं शादी करने के लिए कल राजी हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी को रिश्ता समझ में आ गया और शादी करेगी। अरे धूमधाम से करूंगा मैं शादी अपनी बेटी की, और बहुत बड़े रेस्टोरेंट में करूंगा, और इस शहर का किसी भी बिजनेसमैन को नहीं छोड़ूंगा। हर बिजनेसमैन तेरी शादी में मौजूद होगा, और सब बाहर के भी लोग आएंगे, बाहर से फॉरेन कंट्री से भी आएंगे, समझे? ठीक है डैडी, लेकिन शादी मैं कोर्ट में करूंगी। कोर्ट में? हाँ डैडी। ठीक है, कोर्ट में सही। विजय, विजय। अरे तुम? हाँ विजय, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ बोलो। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। क्या? जैसा मुझे लड़का चाहिए था वैसा मिल चुका है, जो मुझे बेइंतहा प्यार करे, हर खुशियों को मेरी खुशियाँ रखे। विजय, मुझे ऐसा लड़का मिल चुका है कि बस मेरे रोम रोम में बस चुका है। माना वो गरीब है, लेकिन है बहुत गद्दार, और मुझे गरीबी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसका प्यार चाहिए। और विजय, कल मेरी शादी है, तुम जयमाला लेके मंदिर पहुंच जाना, यही कहने आई थी। चल गया तेरा साधु। यस, अब ये मेरी और इसके बाप की सारी दौलत भी मेरी। इसके बाप की दौलत पर कुंडी बनाकर मैं राज करूंगा और इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तेरे दुख भरे दिन बीत गए विजय, अब कल से तू इस सल्तनत का राजा होगा। सूरज, सूरज। हाँ, मुझे पता था तुम आओगी, जरूर आओगी। सच में? हाँ सच में। सूरज, हाँ मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी है? बताओ, जल्दी बताओ। वो ये कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, अपनी शादी करने का। अरे वाह। हाँ सूरज, जैसा मुझे लड़का चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, ना कि दौलत से। वो मेरी खुशियों में खुशियाँ रखना चाहता है, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही। और सूरज, लेकिन वो गरीब है, गरीब बेशक है, लेकिन वो खुददार बहुत है। और कल मैं शादी करने वाली हूँ। सच में? हाँ सूरज, और तुम कल मंदिर पहुंच जाना। मैं मंदिर पहुंच जाऊँ? हाँ सूरज, बस यही कहने आई थी। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ लेके आना है? जयमाला ले आना। सूरज। हाँ सेठ जी। ये लड़की कौन थी? और तुम अब ये नौबत कर रहे हो कि लड़कियां रेस्टोरेंट में ला रहे हो? तुम वैसे ही तुम्हारे काम में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। निकाल दूंगा तुम्हें इस रेस्टोरेंट से। निकाल दो सेठ जी, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में रहना भी कौन चाहता है? और सुनो, चुटकी मार के बात मत करो, चुटकी मार के बात करना मुझे भी आता है।
एक झटके में इस रेस्टोरेंट को खरीद लूंगा मैं। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? अबे जानता है तू, अबे 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगा करता था तू, भूल गया वो वक्त? साले कहां से उठा के लेकर आया था? फुटपाथ पे से। मैंने सोचा अच्छा लड़का होगा, साला अनाथ लड़का था। अबे तुझे इस रेस्टोरेंट में काम किया, थोड़े से 4 लफ्ज पढ़ाए, वेटर करा, तू आज ये बोल रहा है कि ये रेस्टोरेंट खरीद लेगा? अबे तेरी कौन सी लॉटरी लगने वाली है बे? सेठ जी, वो जमाने गए जब मैं तुम्हारे यहाँ ये वेटरगिरी करता था। अब मेरा वो समय आने वाला है कि मैं अब खुद का होटल खोलूंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा और खुद का मालिक बनके खुद पैसे कमाऊंगा। ये साला पागल हो गया। तो इसका मतलब तू मेरी नौकरी पे लात मारेगा? लात भी मारूंगा और सुनो, तो मैं अपने होटल में, अपने रेस्टोरेंट में नौकर भी बनाऊंगा। शराब पी है तूने क्या? सेठ लगता है साले तू सुबह सुबह शराब पी के आ गया। शराब मैं भूल गया वो वक्त। साला 2 रोटियों के लिए तरसता था, हैं? यही पैर पकड़ के 10 बार माफी मांगता था तू मेरी, और आज तू साले इतना बड़ा हो गया कि ये बोल रहा है कि इस रेस्टोरेंट में ये खरीद लेगा और मुझे नौकर बनाएगा, हैं? मेरी शर्ट गंदी कर दी। अच्छा हुआ तेरी शर्ट गंदी है, साले मुझे नहीं पता तेरा साला दिल भी इतना गंदा है। सेठ जी, दिल तो आपका गंदा है। और सुनो सेठ जी, हाँ, जब तक मैंने तुम्हारे यहाँ नौकरी की और अब मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मेरा जितना भी पैसा बनता है सब निकालो। पैसा बनता है? अबे साले तेरे ऊपर उल्टा चाहिए, तेरे ऊपर 10, 15, 20 हजार रुपए उल्टे निकल रहे हैं और तू साले वो साले पैसे दे के जाएगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा। हाँ तो सेठ जी, चुका दूंगा एक झटके में। तुम्हारे मुंह पे 20,000 के न 40,000 फेंक के जाऊं तो मेरा भी नाम सूरज नहीं। समझे? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? और सुनो सेठ जी, वो 40,000 में किस लिए मारूंगा पूछोगे नहीं? हाँ बता। वो इसलिए कि सेठ जी, तुमने मेरे ऊपर जितने जुल्म किए ना, वो पूरे ब्याज के सहित जो मैंने तुमसे 20,000 रुपए लिए थे और जो तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा चल रहा है, मतलब मैंने जुल्म किए तेरे ऊपर? मैंने जुल्म किए? अबे साले, जानता है भीख मांगा करता था, जुल्म की बात कर रहा है? हैं? 2 रोटियों के लिए तरसता था। अबे 50 बार मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खाना बचा हुआ खाया तूने और तू आज हमसे ये बात कर रहा है? सेठ जी, वो जमाने गए, भूल जाओ उस जमाने को। भूल जाऊं? अब मैं तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं हूँ सेठ जी। और सुनो मेरी बात। ओ, अब समझा। ये जो लड़की गई थी ना, अमीर घर की लड़की लग रही है, ऐसा तो ना तुमने इसको प्यार के चक्कर में फंसा लिया है? ले बेटा सुन, ये अमीर लड़कियां होती है ना, बड़ी तेज होती हैं और जब निकलती है ना तो ऐसे निकलती है, कुत्ता बना के रखेंगे इस रेस्टोरेंट में, तो तेरी इज्जत भी है, और जब तू उसके घर का जमाई बनेगा ना तो कुत्ता बनेगा, कुत्ता। सेठ जी, कुत्ता नहीं बनूंगा। सुनो सेठ जी, वो लड़की मुझे बहुत प्यार करती है और सुनो, कल उसने मुझे जयमाला लेकर के बुलाया है और कल मैं उससे शादी करूंगा। और तुम्हें पता नहीं है, इस शहर की सबसे अरब खरब पति बाप की बेटी है वो। जानता हूँ मैं कौन है वो राजवंश की बेटी है। हाँ, अब भी सेठ जी, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है उनके सामने। तुम्हें तो ऐसे खरीद देंगे वो लोग जैसे एक 5 रुपए का खिलौना खरीदते हैं लोग। साला कल तक तो साला भीख मांगा करता था, मेरे पास 10-10 रुपए मांगता था एक सिगरेट बीड़ी के लिए, और आज साला मुझे धमकी दे रहा, मेरे लिए बोल रहा है कि ये रेस्टोरेंट खरीदूंगा, नौकर रखूंगा। साला अगर सचमुच राजवंश की लड़की से शादी हो गई तो साला बात तो सही कह रहा है। अरे बेटे, तू तो कोर्ट में शादी करने वाली थी, मंदिर में ले आई? पिताजी, मैं अपनी शादी पूरी रीति रिवाज से करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे भी नहीं सही लग रहा था। अच्छा भगवान ना हो, वहाँ कोई शादी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं हमने। तू क्या कर रहा है? यही सवाल मैं तुझसे पूछने वाला था। तो वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे मुझे लगता है तेरी बहन ने तुझे बुलाया होगा। चलो ठीक है, वो बहन नहीं, वो मेरी पत्नी है। बहन होगी तेरी? नहीं, तेरी लड़की नहीं। और सुन, अभी इस बात का फैसला हो जाएगा क्योंकि मंदिर आ चुका है और मंदिर में जैसे ही भोलेनाथ के सामने हमारे साथ फेरे कंप्लीट होंगे, तेरा रोना शुरू होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तू फोड़ेगा खोपड़िया अपनी। बेटी, जी डैडी। तू इन दोनों से शादी करना चाहती है? क्या कर रही है? क्या? नहीं डैडी, मैं तो सिर्फ एक से ही शादी करूँगी। हम आ गए। हम आ गए। आ गए?
बेटी ये दो हैं, तो शादी किससे करेगी इनमें से? शादी तो डैडी मैं एक से ही करूँगी। कुछ सही कहा, मतलब मुझसे। तो जल्दी फैसला करो ना, जल्दी करो। भाई बना रही हो मुझे, मुझसे शादी कर रही हो, फटाफट फैसला करो। इसको भाई बनाओ और राखी में लेके आया हूँ साथ में। अभी कर अपने लिए तो डैडी मैं आपको उससे मिलवा दूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ, इंट्रोडक्शन कराना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप लिखिए। दामा जी खड़ी है। विकी, विकी जी। देखो तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, हमारी शादी के लिए हार लेकर आए हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे दोस्त इतने अच्छे रहेंगे। वाह, क्या बात है। ये हार मुझे दे दो। तुम मुझे दे दो। सूरज, नो टेंशन भाई, राखी बांधेगी ना तेरी ये। क्या हुआ सूरज? बेटा मुहूर्त निकला जा रहा है, वरमाला डालो। जी डैडी। ठीक है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। डैडी इनको क्या हुआ? इनको क्या हो गया? बेटा ये गरीबियों के चक्कर है, तुम जाओ, तुम जाओ। आओ हम चलते हैं। और जब होश में आ जाओ ना तो दोनों खाना खा के जाना। तू सोना तू पढ़ाती था, तेरे चक्कर में आके वो हाथ सेक गया। हाथ नहीं सेका, उसने तो वो सेका है, तुम्हें बता नहीं सकता। वो साला उसको ले जाकर सुहागरात मना रहा होगा, तो रंग रलियां उड़ा रहा होगा। और सुन, अरबों रुपए की ज़रूरत हाथों से निकल गई। मेरा मालिक तो मुझे बहुत मारेगा। क्यों? मैंने उसको बहुत गाली दी थी। मैंने उसको ये कहा था कि मैं तेरा ये रेस्टोरेंट खरीद लूंगा, मैं सब कुछ खरीद लूंगा तेरा। उसको बहुत गालियां सुनाई थी। तू साले इसी लायक है। निकल निकल यहाँ से। निकल रहा हूँ, मैं कैसे किस मुंह से जाऊँ? आ जाओ। अगला इस्तेहार कब आएगा? मुझे बहुत इंतजार है। कल मेरी उम्र निकलने से पहले इस्तेहार आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक तो छोटी, लेकिन इस दुनिया में अभी बहुत लड़कियां बाकी है। सेठ जी, सेठ जी। कौन भौंक रहा है बे? तू? सेठ जी, अबे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी वाली जो। मैं पैर छोड़। अरे सेठ जी वाली छोड़ो। अबे खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तो अबे तू सेठ जी, मुझे तू काम फिर आ गया? काम दे दो है। तू तो साले ये कह के गया था कि ये मुझे नौकर बना देगा, ये सब खरीद लेगा। मैं तो उसके कागज बना के बिल्कुल तैयार रखा था। ला निकाल पैसे निकाल। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं सेठ जी, मुझे धोखा देके चली गई वो। उसने किसी दूसरे के साथ शादी कर ली सेठ जी। उसने माला मंगाई, जयमाला हम ले गए और उन दूसरे के गले में डाल दी सेठ जी। अरे तेरे साथ ऐसे होना चाहिए। तुम तो साले चप्पल पे लगे हुए वो गोबर हो जो एक बार साफ कर देना लेकिन बदबू छोड़ता रहता है, और तुम तो साले वो फटे हुए। सेठ जी, मुझे क्या काम रहने दे। दे दो। काम दे दो। तू तो ये कह के गया था कि ये खरीद लूंगा, नौकर रख लूंगा। सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी, मैं उस समय बिल्कुल मैं नशे में था सेठ जी। नशे में था है? अबे नशे में नहीं, लालच में था, लालच में। बेटा एक बात सुन लेना, तूने वो कभी कहावत सुनी है? कुत्ते की तुम जो है 12 साल भी नलके में रख दो ना, साली निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। क्या रख दो नलकी में? उसकी पूंछ। हाँ तो सेठ जी। तू साले वो कुत्ते की पूंछ है, कभी नहीं सुधरेगा। तू सीधे के सीधे रहेगा या टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। अब सुन, हाँ हाँ अंदर बर्तन वर्तन रखे हुए हैं। सेठ जी, मैं मांजूंगा चल, मैं मांजूंगा सेठ जी। साले को पूरे होटल के बर्तन दे देना, यही साफ करेगा। देखा दोस्तों, यही होता है। और ये छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आदमी लालच में पड़ता है ना, अमीर लड़कियों के ये वो औकात से बाहर कोई बात करता है ना, तो इसी तरह हशर होता है। इसलिए भाई आदमी को सिर्फ अपने हिसाब से सोचना चाहिए। अभी जाकर 2 जूते और लगाता हूँ साले के।